25 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में कोठी मीना बाजार के मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर आगरा के पूर्व महापौर एवं राज्यसभा सांसद नवीन जैन से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष चुनाव में धराशायी हो जाएगा। देखिए राज्यसभा सांसद से एक मुलाकात। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ और क्या तैयारी चल रही है, क्या सब कुछ चल रहा है। भी मेरे साथ में राज्यसभा सांसद नवीन जैन मेरे साथ में हैं, तो पूछ लेते हैं एक सेकंड, क्या तैयारी चल रही है यहाँ? जो तैयारियाँ बहुत अच्छी है। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और तो भाई जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया देश के नागरिकों के लिए, और हर वर्ग के हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, जहाँ भी झोंपड़ी तक में रहने वाले जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए है। गरीब लोग इलाज के लिए पैसा नहीं था, 5 लाख रुपए एक वर्ष में मुफ्त इलाज के लिए जो देने का काम किया, एक घर मकान उपलब्ध कराने का काम किया। आगे आने वाली जो घोषणा है उनकी, उसमें आने वाले समय में हर घर गरीब लोगों को मकान उपलब्ध कराने का, सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त में इलाज जीवन भर कराने का। और अब तो लोग मोदी जी के दीवाने हैं, मोदी जी उनका दिल में बैठे हुए हैं। 7 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कब 7 तारीख आए, और मोदी जी ने 10 साल में हम लोगों का जीवन यापन सुधार करने का जो काम किया है उनका हम कामों का एहसान चुकाएं, और 7 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबा कर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने का एक रास्ता दिखाने का काम आगरा की जनता, फतेहपुर की जनता करेगी। 2 सीट हैं यहाँ की आगरा की, तो क्या कहना चाहेंगे विपक्ष के बारे में? क्या देखिए, आगरा की सीट पिछले बार हम जितने वोट से जीते थे, डबल वोट से जीतेंगे। 5 लाख के आसपास मेरा आंकलन है। आगरा लोकसभा हम जीतने जा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी पे जितने वोटों से हम जीते थे उतने वोटों से हम जीतेंगे। कोई एक वोट कम होने वाला नहीं है। हाँ, धीरे धीरे बनना है। ना कोई निर्दलीय है, ना कोई सपा है, ना कोई बसपा है, कोई दल है नहीं सामने। और वो इसलिए नहीं है कि मोदी जी ने काम करे हैं, काम के आधार पे है। ऐसा नहीं है कि कोई जिन लोग तो इसलिए उखड़ रहे हैं क्योंकि जब ये सरकारों में थे उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, केवल शोषण करने के अंदर अलावा जनता का काम ही नहीं किया। इन्होंने तो अपना आनंद लिए, सरकार सत्ता सुख प्राप्त किया है इन लोगों ने, तो अब जनता इन्हें नकार रही है। इसलिए इनका धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। अगर धरातल पर कुछ दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, नरेंद्र मोदी जी का दिख रहा है, किसी और का नहीं दिख रहा है। मंगलसूत्र चल रहा है, 1-2 दिन से चल रहा है। राजीव जी, वो प्रियंका गांधी का भी स्पीच आई है, इधर आपके मोदी जी का भी आया है कि भेज देंगे मंगलसूत्र को भी कांग्रेस जी। देखिए, अब राहुल गांधी के बारे में मैं क्या कहूँ, तो उनको समझ ही नहीं है कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। अब जनता उनकी बात को एक मजाक के रूप में लेती है, गंभीरता से बात कभी उन्होंने करी नहीं। आप सभ्यता से बात करते नहीं हो। देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम आप लेते हो, ना तो श्री लगाते हो, न जी लगाते हो। आपको कहाँ संस्कार दिए गए? आपके परिवार ने कोई इतना संस्कार नहीं दिया। आपके उम्र में बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इतना मतलब गिर गए हो कि आप सभ्यता से नाम नहीं लेते हैं देश के प्रधानमंत्री जी का। अब मंगलसूत्र को आप बीच में ले आए। अगर मंगलसूत्र से गरीबों का इलाज हो रहा है क्या? मंगलसूत्र से गरीब लोगों को क्या मकान मिल रहे हैं क्या? मंगलसूत्र में जहाँ शौचालय बन रहे हैं क्या? शौचालय तो काम से बने ना, मंगलसूत्र से ना बने। तो आप जो है गरीब व्यक्ति तो चाह रहा है कि हमारी सुख सुविधाओं को कौन ख्याल रख रहा है, हमारे जीवन को सुखमय बनाने का काम कौन कर रहा है? तो ये कोई कांग्रेस ने कभी नहीं किया। इतने वर्षों तक राज किया, गरीबी हटाओ को नारा दिया, गरीब और बढ़ते रहे इनके टाइम में। मोदी जी 10 वर्ष में आए, गरीब कम हुए, उन्हें सुविधाएं मिली हैं, खुशहाली की ओर देश चल रहा है। तो ये तो केवल बात एक मंगलसूत्र के नाम पे लोगों को भावनात्मक जोड़ने का ये हथकंडा बनाते हैं। और विकास के नाम पे आओ, सेवा के काम पे आओ, करो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। वो तो दम है नहीं आपके अंदर, तो कुछ काम करें। और अब आप कहते हो ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। अरे हमने ठीक है बहुत सारे काम किए, आपकी नहर में जो काम नहीं किया, तो ठीक है वो भी काम करेंगे। तुम विपक्ष में ही रहोगे, और विपक्ष में रहने के अलावा कोई काम करने की स्थिति इन लोगों की नहीं है। जनता से कुछ अपील करना? मैं अपील करूंगा, 7 मई बहुत ही महत्वपूर्ण देश की तकदीर लिखने वाला दिन है। 7 मई का बड़ा ध्यान रखना है। भीषण गर्मी भी पड़ेगी, लेकिन देखिए मैं कह रहा हूँ कि देश की रक्षा करने के लिए हमारा सैनिक, बारिश हो, गर्मी हो, कोई भी कैसा भी मौसम हो, डटा रहता है सुरक्षा करने के लिए।
लोकतंत्र की सुरक्षा कैसे होगी? लोकतंत्र की सुरक्षा होनी है वोट डालकर। 7 मई का दिन है, निकल जाइए, गर्मी हो बारिश हो कैसा भी माहौल हो, सुबह सुबह वोट जरूर डालना है और देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का काम ये आगरा के नागरिक करेंगे, भारत के नागरिक करेंगे। मुझे थे राज्यसभा सांसद मेरे साथ, इन्होंने साफ कहा कि भाजपा के अलावा कोई देश में नहीं है इस समय। विपक्ष पे भी उन्होंने हमला बोला। अग्र भारत के लिए राजेश कुमार, आगरा।